और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में रह रहे अवैध नागरिकों पर शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को कड़ा निर्देश दिया गया है, जहां पर अवैध नागरिकों पर आज से नए नियम लागू होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध तरीके से रह रहे नागरिक जो है वो डिपोर्ट होंगे। गृह मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत में रह रहे अवैध नागरिकों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ये गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश है। अवैध नागरिकों पर आज से ये नए नियम लागू होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध तरीके से रह रहे नागरिक जो है वो डिपोर्ट होंगे। गृह मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे जितने भी विदेशी नागरिक हैं उन पर अब लगाम कसने के लिए आज से ये नियम लागू हो रहा है। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को खड़ा कर दिया गया है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 के नियम को 1 सितंबर से लागू कर दिया गया। अब अप्रैल 2025 में ये बिल संसद में पारित हुआ था। इस बिल के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विदेशी नागरिकों की भारत में स्क्रूटनी और उन पर कार्रवाई के कानूनी अधिकार दिए गए। इस बिल के तहत नियमों का उल्लंघन कर भारत में आए विदेशी नागरिकों को तुरंत डिपोर्ट करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास संवैधानिक अधिकार होगा। अब ये संबंधित राज्यों से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। लाजमी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि स्थानीय इंटेलिजेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया कराया जाता है। अब आपस में होम मिनिस्ट्री और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से बांग्लादेश, म्यांमार से आए संदिग्ध अवैध प्रवासियों की नागरिकता जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की। यदि इस अवधि में दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है तो संबंधित व्यक्ति को देश से निर्वासित किया जाएगा। पहले से जारी दस्तावेजों की भी जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति विदेशी डेटाबेस से मेल खाता पाया गया तो उसके दस्तावेज तुरंत उसी वक्त रद्द हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर सरकार ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए एक नया विधेयक भी पेश किया, जिसमें विदेशी नागरिकों के प्रवेश, आवाजाही और रजिस्ट्रेशन को सख्ती से अब नियंत्रित करने का प्रोविजन है। इस विधेयक के तहत अवैध प्रवेश पर 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ ही जाली दस्तावेज बनाने वालों के लिए 2 से 7 साल की जेल और 1 से 10 साल रुपए बता दें कि जुर्माना हो सकता है। ये कदम देश की सुरक्षा, संसाधनों के दुरुपयोग और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में अवैध नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भारतीय सुविधाओं का लाभ उठाने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती बनते हुए देखा गया है। विस्तार से इस खबर पर अपडेट के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। दृष्टि, विस्तार से इस खबर पर अपडेट दीजिएगा। ये इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लंबे समय से कहा जा रहा था इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवैध तरीके से जो भी नागरिक भारत में रह रहा है उसे वापस उसके मुल्क भेजा जाए। माफ कीजिएगा, देखिए बिल्कुल पलक, जिस तरीके से भारत में विदेशी नागरिकों का मुद्दा पहले भी उठा था कि बांग्लादेश और म्यांमार से कई ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो कि एक अवैध रास्ते से भारत में आकर के रहते हैं और फर्जी दस्तावेज, अपने आधार कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं और फिर भारत की जो भी सुविधाएं हैं उनको लेते रहते हैं और परमानेंट यहीं पर बने रहते हैं और फिर ये एक अवैध वोटर बन जाते हैं कई पार्टीज के लिए। तो ऐसे में सरकार ने अब इन पर शिकंजा कसने के लिए एक नया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनवाया है गृह मंत्रालय ने, और उन्होंने ये कहा है कि 30 दिन का समय दिया है कि 30 दिनों के अंदर अंदर इस तरह के नागरिकों की पूरी जाँच की जाए, इनके दस्तावेजों की जाँच की जाए। अगर ये विदेशी पाए गए हैं तो फिर को डिपोर्ट किया जाए, और अगर इसके दौरान ये काम नहीं होता है तो इन पे जुर्माने लगाए जाएंगे 5 से 10 लाख तक के। इनको जेल भी हो सकती है, या जो लोग इनके लिए फर्जी दस्तावेज बनवाने में इनकी मदद करते हैं उनके लिए भी जेल और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। तो इस तरीके से अब सरकार ने एक नए एक्ट बनाए हैं जो कि 1 सितंबर से लागू हो चुका है, और ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, और इसको देखते हुए जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। उनके वीज़ा, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये सब चेक किए जाएंगे और ये सब तत्काल प्रभाव से होगा। 30 दिन का समय दिया गया है। तो देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, और इस तरह के नागरिक अक्सर अवैध रूप से आप देख सकते हैं रहते हैं, तो सरकार को इनके लिए सुविधाएं जुटाना, बंदोबस्त करना, खाने पीने की व्यवस्था करना,
ये सब भी बहुत मुश्किल है। तो सरकार चाहती है कि जो देश के नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, सिर्फ वही देश की सुविधाओं का लाभ उठाएं। तो इस तरह की बातें पहले भी चल रही थी और इस बार अब सरकार ने 1 सितंबर से जो इनको लागू कर दिया है, अब ये नियम और कड़े होने की संभावना है और तुरंत इनकी जांच के लिए नए बिल्कुल, ब्यूरोज और बनाए गए हैं और नियम सरकारी कड़े अधिकारियों को होने लगा के दिया गया साथ है। साथ दृष्टि जो कमांड एंड कंट्रोल स्टेट पुलिस, स्टेट इंटेलिजेंस और होम मिनिस्ट्री के बीच में होना चाहिए, मुझे लगता है वे भी बेहद ज्यादा जरूरी है। वो स्टेट्स जहां पर हम कह सकते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है सेम पार्टी की है, यानी कि एक ही पार्टी की है, वहां पर तो फिर भी हम कह सकते हैं थोड़ी आसानी हो सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां पर हम अक्सर देखते हैं कि टसल रहती है, बहुत बार आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया जाता है कि अवैध तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। तो स्टेट इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट पुलिस की तरफ से जो भी इनपुट दिया जाएगा उसके तहत होम मिनिस्ट्री कार्रवाई करे, ये कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया है, यही कोऑर्डिनेट करेगी विभिन्न राज्यों के लोगों से। जो हर राज्य के लोगों से संपर्क किया जाएगा, वहाँ वो लोग चिन्हित करेंगे कि कितने कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, जो कि यहाँ पर रह रहे हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के और जिनका फर्जी तरीके से आधार कार्ड वगैरह बनाया गया है। फिर वो कोऑर्डिनेट करके कमेटी बनाई जाएगी, फिर उनको डिपोर्ट करने के लिए पूरी टीम बनाई जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट हैं, इन सब से गृह मंत्रालय टच में रहेगा और 1 महीने का समय है। देखिए समय धीरे धीरे अगर ये कार्रवाई ऐसी है सरकारी की, समय बढ़ सकता है, लेकिन अब सरकार ने ये तय कर लिया है कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए इनके देशों में, ताकि हमारे देश को कम से कम नुकसान हो और ये एक तरीके से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वोट का कारण ना बने, बल्कि जो देश के लोग हैं सिर्फ वही वोट करें ताकि एक सही सरकार सामने आ सके। तो देखिए इस तरीके से इनके प्रवेश और आवाजाही को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी सख्ती से नियंत्रण करने के लिए किया गया। इनकी जो रिपोर्ट से जो अवैध नागरिक हैं, जो फर्जी दस्तावेजों से देश की सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, उनको अब सरकार ने उनके प्रति एक सख्त रवैया अपनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत बड़ा कदम जो है ये अपने आप में दृष्टि माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से दृष्टि इस खबर पर जानकारी दी और खबर पर नजर आप बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी आपसे हम लेते रहेंगे।